हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापाथ इंजीनियर्स पे। तो हम अपना क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है बिल्डिंग मटेरियल में जो है हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में मैक्सिमम 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें हम करेंगे क्या, क्विक रिवीजन सेशन में जब पहला हमारा चैप्टर, जैसे कोई एक चैप्टर इंड हो जाएगा, तो उसके बाद तुरंत उसके एमसीक्यू सॉल्व किए जाएंगे जितने भी उस चैप्टर से बन सकते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर जो है उसके एमसीक्यू कराए जाएंगे। इसी प्रकार से जो है हम एक एक करके सभी जो है सब्जेक्ट जितनी भी हैं 12-13 सब्जेक्ट, उनको हम समाप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन होता क्या है आप लोग जानते होंगे कि कहाँ यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं, जिन जगहों में ब्रेक बालास्ट के रूप में यूज करते हैं, रेलवे स्लीपर के नीचे बालास्ट बनाने में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं, कहाँ से मिलता है? ये जो है बड़ी बड़ी चट्टानों में मिलता है। उनको एक्सकवेशन करके निकाला जाता है। इनकी जो है खुदाई करने की जो विधियां होती हैं, नॉर्मली वेजिंग हो गया, जैसे हीटिंग हो गया, ब्लास्टिंग हो गया, ये सभी विधियां होती हैं। तो वेजिंग मतलब कि वेज पिन होती है, उसको लगा के उससे निकाला जाता है। ब्लास्टिंग अंदर उसके ब्लॉक के अंदर डायनामाइट वगैरह, ब्लास्टिक पाउडर जैसे हो गया, तो ये सब डाल करके उसके अंदर छिद्र बनाते हैं, फिर डालते हैं सब। तो जो है रॉक में भर देते हैं, फिर टेम्पिक रॉड से उसको ठुकाई कर देते हैं थोड़ा बहुत जो है। फिर उसमें आग लगा करके उसमें ब्लास्टिंग करवाते हैं, जिससे जो है रॉक का उसमें स्टोन का निर्माण होता है। पत्थरों के उत्खनन के लिए जंपर टूल का भी यूज करते हैं। जंपर टूल हो गया, इक्विपमेंट अदर होते हैं, जैसे क्रोबार हो गया, वेज पिन हो गया, ये सब जो होते हैं। चलिए अब देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है। वही यहाँ भी जैसे बिल्डिंग स्टोन चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ रॉक। रॉक और नेचुरली सॉलिड मटेरियल फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि रॉक एक सॉलिड मटेरियल होता है जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाया जाता है, ये सब लोग जानते ही होंगे। रॉक आर यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन इन कंस्ट्रक्शन। रॉक का यूज हम बिल्डिंग स्टोन के रूप में कंस्ट्रक्शन वर्क के तौर पर करते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन रॉक और क्लासिफाइड आर इनटू 3 टाइप, यानी कि इसके ओरिजिन के अनुसार रॉक को 3 टाइप से बांटा गया है। नंबर 1 इंट्रूसिव रॉक, नंबर 2 सॉरी इंट्रूसिव नहीं, इग्नियस हो गया आपका, सेडिमेंट्री हो गया, और आपका वो मेटामॉर्फिक हो गया। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है आपका? फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा। इसका निर्माण जो है लावा के ऊपर, लावा जो होता है, मैग्मा होता है, उसके ठंडा होने के अनुसार होता है। जब वो ठंडा होता है तो रॉक का निर्माण कर लेता है। आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इनको प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल, इसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत स्टोन वगैरह जैसे होते हैं, रॉक वगैरह, तो बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं। जैसे स्थायित्व हो गया आपका, ड्यूरेबल मतलब कि स्थायित्व होता है, और आपका हार्ड मतलब कि थोड़ा हार्ड टफ वगैरह जैसे होता है, मतलब कि कोई चीज सॉफ्ट नहीं होती है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ये क्या हुआ? टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में क्या होता है आपका, ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन इसका होता है। नंबर 1 एक्सट्रूसिव रॉक हो गया आपका, नंबर 2 आपका वो हो गया इंट्रूसिव रॉक हो गया, नंबर 3 हाइपोक्सेल रॉक हो गया, नंबर 4। अब एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है? एक्सट्रूसिव रॉक वो होता है जैसे जब कोई मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है, जैसे नीचे होता है तो ऊपर आ जाता है। ऊपर क्यों आ जाता है? क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ही फाइन होते हैं, और इनका कूलिंग पीरियड भी बहुत कम होता है। फाइन पार्टिकल होने के कारण जो है ये इनका वेट वगैरह जो है थोड़ा बहुत कम होता है, इस वजह से फाइन पार्टिकल ऊपर आता है, आ जाता है। जब मैग्मा फूटता है तो ये ऊपर आ जाते हैं, जिससे रॉक का निर्माण होता है। इंट्रूसिव रॉक क्या होता है? इंट्रूसिव रॉक मतलब कि आंतरिक चट्टाने। जैसे आंतरिक में मतलब कि जैसे इंट्रूसिव रॉक आप कह सकते हैं एक हिसाब से, जब रॉक का निर्माण अर्थ सरफेस के अंदर होता है,
यानी कि इनके पार्टिकल क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि पार्टिकल थोड़ा कोर्स होते हैं, जिससे ये अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ पाते हैं, इनका कूलिंग पीरियड बहुत ही कम होता है। हाइपोबोसल रॉक क्या होता है, हाइपोबोसल रॉक ना ज्यादा अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं, ना ज्यादा अर्थ सरफेस के ये पार्टिकल नीचे होते हैं। आ गया एक्सक्लूसिव रॉक आपका, आल्सो कॉल्ड वोल्केनिक रॉक, इनको वोल्केनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। फॉर्म्ड ऑन अर्थ सरफेस, ये जो है अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। कूलिंग इज वेरी लो, वेरी फास्ट, सॉरी, कूलिंग इनकी बहुत फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि ये जो है एयर के संपर्क में आ जाते हैं, तो जब ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के संपर्क में, तो जो है इनकी कूलिंग पीरियड थोड़ा फास्ट हो जाती है। फाइन ग्रेड स्ट्रक्चर, ये इनके पार्टिकल जो है थोड़ा फाइन होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है आपका, बेसाल्ट हो गया, टफ हो गया, पुमाइस हो गया, रिहायोलाइट हो गया। इसकी ट्रिक बता दे रहा हूं मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है, बस तू पानी ट्रैप में रख दे। 1 मिनट। ट्रिक, बस तू पानी ट्रैप में रख दे, बस तू पानी ट्रैप में रख दे। बस बस से आपका हो गया बेसाल्ट, बस से आपका हो गया बेसाल्ट, टू से आपका हो गया टफ। पानी भर पुमाइस, ट्रैप रख से आपका हो गया रिहायोलाइट। बस तू पानी ट्रैप में रख दे। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक क्या होता है आपका, आल्सो कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक, इनको जो है प्लूटोनिक रॉक के नाम से भी जानते हैं। प्लूटोनिक रॉक फाउंड बिलो अर्थ सरफेस, यानी कि ये अर्थ सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था जस्ट कि इनके पार्टिकल थोड़ा जो है कोर्स स्ट्रक्चर के होते हैं, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर के होते हैं। कूलिंग इज वेरी स्लो, इनकी कूलिंग बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिससे इनकी कूलिंग बहुत स्लो होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, गैब्रो डायोराइट, साइनाइड और रिहाइलाइट इसका नहीं होता है, वो इसका पुमाइस आएगा, लिख लेना। इसकी ट्रिक क्या है, ग्रेनाइट जीजा डीसीपी, जीजा डीसीपी, जी फॉर ग्रेनाइट, जा फॉर गेब्रो, डी फॉर डायोराइट, सी फॉर साइनाइड, टी फॉर पुमाइस। पुमाइस, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट आपका आता है हेपाबोसल रॉक। हेपाबोसल रॉक क्या होता है, ये ना ज्यादा अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं और ना ही ज्यादा ये अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इनका जो है ये इनकी प्रॉपर्टी जो है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक के बीच की होती है। फार्म एट शैलो डेप्थ, यानी कि कम ही नीचे, थोड़ा ज्यादा गहराई पे नहीं, ये बहुत ही कम गहराई पे ये मिलते हैं। इसका केवल एक एग्जांपल होता है डोलोराइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, फॉर्म्ड बाई
डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, यानी कि इनका निर्माण जो होता है अवसादों के जमाव से होता है। यानी कि सेडिमेंट्स मतलब कि कहीं से जैसे नदियां जैसे पानी लेके आ रही हैं, या कहीं पे जो है बालू वगैरह है, तो जो है एयर के कांटेक्ट कांटेक्ट से होकर के निकलता है, तो जो है वो लेयर बाय लेयर जनता चला जाता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रॉक, इनको जो है सेकेंडरी रॉक के नाम से भी जानते हैं। यूजुअली लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि परतों में पाई जाती है, परत दर परत। जैसे कोई एयर लेके आई कोई सॉइल, यहाँ पे परत दर परत, यानी कि एक बार परत बनी उसकी, फिर दोबारा जैसे कोई आंधी तूफान आया तो फिर उसी के ऊपर जो है ये इसका सॉइल का जो है वो पड़ जाता है, जिससे दोबारा रॉक का निर्माण हो जाता है। दो बार जो है इसका होता है। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में एक आपका होगा मैकेनिकल सेडिमेंट्री होता है, केमिकल सेडिमेंट्री होता है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री होता है। मैकेनिकल सेडिमेंट्री में रॉक का फॉर्मेशन जो है मैकेनिकली तरीके से होता है, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक में केमिकली तरीके से होता है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक में ऑर्गेनिक तरीके से होता है। ऑर्गेनिक सेडिमेंट मतलब कि जब कोई चीज डेड हो जाती है या कोई फूल पत्ती डिकम्पोज होती है, तो उससे रॉक का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या है आपका, सैंडस्टोन हो गया, सिल्ट स्टोन हो गया, मड स्टोन हो गया। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल क्या है आपका, लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, इओपोराइट हो गया। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री के आपके क्या एग्जांपल हैं, कोल हो गया। नेक्स्ट आपका आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक रॉक और क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रॉक का इसमें क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर किया गया है। क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रीडोमिनेंट केमिकल एलिमेंट, यानी कि इनमें जो है केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं, केमिकल तत्व जो होते हैं, केमिकल एलिमेंट होते हैं आप कह सकते हैं, तो वो प्रीडोमिनेट होते हैं। इससे केमिकल का निर्माण, केमिकल का रॉक का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। सिलिशियस रॉक, ऑर्गेलिशियस रॉक, आपका कैल्सेरियस रॉक हो गया। सिलिशियस रॉक क्या होता है, इनमें सिलिका प्रीडोमिनेट होता है। आर्जिलिशियस रॉक में क्या होता है आपका, एल्यूमिना और क्ले प्रीडोमिनेट होता है। कैल्सेरियस रॉक में क्या होता है आपका, कैल्शियम प्रीडोमिनेट होता है। यही लिखा है, जैसे जिन चट्टानों में सिलिका अधिक होती है, सिलिका SiO2 और इज प्रीडोमिनेट, यानी कि सिलिका का फार्मूला यही होता है, बाकी जनरली हम SI से लिख देते हैं। हार्ड एंड ड्यूरेबल रॉक, यानी कि बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल, यानी कि हार्ड और कठोर या स्थायित्व कह सकते हैं आप लोग। इनकी स्थायित्व बहुत ही अच्छी होती है, कठोर भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट हो गया, आपका बेसाल्ट हो गया, आपका ट्रैप हो गया, नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। इसके एग्जाम्पल ट्रिक मैं बता दूं। ग्रेनाइट बाबा ट्रैप में गिरा, नीज से टकराकर क्वार्टजाइट बन गया। ग्रेनाइट बाबा ट्रैप में गिरा, नीज से टकराकर टकराया, क्वार्टजाइट बन गया। ग्रेनाइट बाबा ट्रैप में गिरा, नीच से टकराया, क्वार्टजाइट बन गया। नेक्स्ट आपका आता है सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक के बाद आपका आता है आर्गिलिशियस रॉक। आर्जिलिशियस रॉक क्या होते हैं, वो मतलब कि वो सॉइल जिसमें जो है आपका एल्यूमिना प्रीडोमिनेट होता है, एल्यूमिना प्रीडोमिनेट। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनमें जो है इनके जो पार्टिकल होते हैं फाइन आकार के होते हैं और थोड़ा सॉफ्ट भी होते हैं। इसके एग्जांपल आपका क्या हो गया, स्लेट और सॉइल हो गया आपका, मड स्टोन हो गया आपका,
सिस्लेकामड इसका एग्जांपल की ट्रिक आप लोग लिख लीजिए। सिस्लेका मड, यानी कि सिस से आपका हो गया सिस्ट, ले से आपका लेटराइट हो गया, और मड से आपका मडस्टोन हो गया। इसका एक एग्जांपल लेटराइट भी आता है। नेक्स्ट आपका आता है कैरियस रॉक। कैरियस रॉक क्या होता है? वो रॉक जिसमें कैल्शियम आपका प्रीडोमिनेट होता है, मीडियम स्ट्रेंथ रॉक होती है इसकी। लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोस्टोन इसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? रॉक फॉर्म्ड टू हीट एंड प्रेशर, यानी कि रॉक का निर्माण जो है हीट एंड टेम्परेचर पे, जब कोई किसी पेरेंट रॉक पे जो है अत्यधिक हीट और प्रेशर पड़ता है तो जाके मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। जबकि वही हिंदी में भी लिखा है आपका, जब किसी चट्टान पर अधिक ताप और दाब लगता है तब वो रूपांतरित चट्टान का निर्माण करता है। नेक्स्ट आपका आता है फोलिएटेड रॉक। स्प्लिट टेंडेंसी आर इन डायरेक्शन, यानी कि इनमें जो है स्प्लिट, किसी भी दिशा में स्प्लिट करने की टेंडेंसी बहुत ही अधिक होती है। नॉन फोलिएटेड रॉक किसी भी दिशा में स्प्लिट करने की टेंडेंसी नहीं होती। स्प्लिट टेंडेंसी आर नॉट इन एनी डायरेक्शन। मार्बल, क्वार्टजाइट इसका एग्जांपल हो गया आपका। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है? मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक लाइमस्टोन। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक का जो है लाइमस्टोन होता है। क्वार्टजाइट इज ए मेटामॉर्फिक सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट भी आपका रूपांतरित जो है सैंडस्टोन होता है आपका। नेक्स्ट आपका यूज इन सिविल इंजीनियरिंग। ग्रेनाइट जो होता है आपका, इसका यूज हम किसी ब्रिज बना, किसी भी प्रकार का ब्रिज बनाने में जो है करते हैं, और फाउंडेशन बनाने में करते हैं। फाउंडेशन मतलब कि किसी भी बिल्डिंग के नीचे जो है ब्रिक बाइलास्ट बाइलास्ट वगैरह का डालते हैं हम लोग, तो जो है उसके निर्माण में करते हैं। मार्बल आपका फ्लोरिंग और डेकोरेटिंग के पर्पज से हम करते हैं। अब मार्बल इतना महंगा है तो हम इसका बाइलास्ट के रूप में तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि भाई थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज एक गुड बिल्डिंग स्टोन। गुड बिल्डिंग स्टोन आपका क्या होता है? किसे हम गुड बिल्डिंग स्टोन कहेंगे? उसका जो है प्रेसिंग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, कोई दिखने में सुंदर होना चाहिए, और जो है थोड़ा स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ा अच्छा गेन कर ले। यही सब इसके एग्जाम मतलब कि होते हैं, तो उसे हम गुड बिल्डिंग स्टोन कहते हैं। वह पत्थर जो निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त हो। एक स्टोन सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। नेक्स्ट आपका मस्ट हैव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन। वही मैंने वही लिखा है, स्ट्रेंथ इसकी अधिक होनी चाहिए और ड्यूरेबिलिटी भी अधिक होनी चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसका थोड़ा कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन? वरना डैम आपके घर में चारों तरफ नमी वगैरह आने लगेगी। बरसात के दिनों में अगर इसका किसी भी स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ तो जो है बरसात के दिनों में घर में नमी आ सकती है। नेक्स्ट आपका होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट शुड नॉट लेस देन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किसी भी स्टोन की जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक तो मान्य रहता है, लेकिन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक हो तो बहुत बढ़िया होता है। इंडिकेट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि यह लोड कैरी करने की कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपका आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आपका जो है, अगर 24 घंटे में किसी भी स्टोन को रखते हैं वाटर पानी में, तो जो है अपने वेट के अनुसार 5% से अगर से कम ही जो है वाटर उसको सोखना चाहिए। अगर आपका बिल्डिंग स्टोन 5% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो गुड बिल्डिंग स्टोन कह नहीं सकते, खैर, लेकिन उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ किसी बिल्डिंग स्टोन में, जैसे कि हम एक स्टोन लिए, स्टोन के कुछ सैंपल लिए, 2-4 सैंपल, उसको 24 घंटे के लिए हम पानी में रख दिए, फिर उसके बाद वेट करते हैं, देखते हैं पहले वेट की अपेक्षा इसमें कितना बढ़ा है। इसी हिसाब से हम इसका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। इफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर देन 10% देन स्टोन रिजेक्टेड। अगर किसी भी बिल्डिंग स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से ज्यादा हुआ तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। वाटर एब्जॉर्प्शन
किसी भी गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए कितना होना चाहिए? अगर क्वेश्चन में पूछा वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए, तो पांच आप आंसर लगाइएगा, <5%। अगर पूछे कि रिजेक्ट कब करते हैं रिजेक्ट तब करते हैं अगर किसी भी बिल्डिंग स्टोन का 10% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है कोई बिल्डिंग स्टोन, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन आप लोगों की होती होगी। नेक्स्ट आपका परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर। वियर शुड नॉट मोर देन 3%। किसी भी बिल्डिंग स्टोन में वियर परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर जो है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर रोड एंड फ्लोरिंग स्टोन। इसका यूज जो है रोड और फ्लोरिंग पर्पज के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट आपका हार्डनेस ऑफ स्टोन। हार्डनेस इंडिकेट रेजिस्टेंस टू स्क्रैच एंड अब्रेजन। यानी कि हार्डनेस क्या होता है? किसी भी कोई स्टोन है उसमें स्क्रैच के प्रति जो है इसमें आपका वो स्क्रैच के प्रति रेजिस्टेंस शो करता है हार्डनेस टेस्ट में। कठोरता पत्थर की खरोच व घिसाव के प्रति प्रतिरोध दर्शाती है। ये देखो हिंदू में भी लिखा है आपका। हार्डनेस नंबर द्वारा मापी जाती है। हार्डनेस नंबर जो है इसके कुछ 3 टाइप के होते हैं। अगर हार्डनेस नंबर किसी भी बिल्डिंग स्टोन का हार्डनेस नंबर 17 से अधिक हुआ तो उसको जो है हम हार्ड स्टोन कहते हैं। अगर 14 से 17 के बीच में हुआ हार्डनेस नंबर तो उसको हम कहेंगे मॉडरेटली हार्ड। अगर हार्डनेस नंबर 14 से कम हुआ तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट स्टोन। मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? मोह स्केल पे करते हैं। अब एक से लेकर के इसमें, 1 मिनट इसको थोड़ा कम कर रहे हैं तो नीचे 10 नंबर भी दिख जाए। ये क्या हो गया? चलो 10 नंबर देख लेना बाद में। 10 नंबर पे डायमंड आपका आता है। इसमें मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस में होता है जैसे जैसे ऊपर के अंक होंगे 1 से लेकर के 10 तक, इसमें टोटल डिजिट होती हैं। जो 10 नंबर पे होगा वो सबसे ज्यादा हार्ड होगा। 1 नंबर पे जो होगा वो सबसे कम हार्ड होगा, बहुत ही सॉफ्ट हो गया। टाल्क वगैरह, टाल्क जिप्सम ये सब होते हैं जो इनको नाखूनों से हम अपने खुरच सकते हैं। नाखून लगाने पर ये स्क्रैच आ जाते हैं। डायमंड बहुत ही हार्ड स्टोन होता है। इसका नंबर 1 पे आपका आता है टाल्क, नंबर 2 पे आपका आता है जिप्सम, नंबर 3 पे आता है कैल्साइट, नंबर 4 पे आता है आपका फ्लोराइड या सर्पेंटाइन, नंबर 5 पे आपका आता है एपेटाइट, नंबर 6 पे आपका आता है फेल्ड्सपार, नंबर 7 पे आपका आता है क्वार्ट्ज, नंबर 8 पे आपका आता है टोपाज, नंबर 9 पे आपका आता है कोरंडम, नंबर 10 पे आपका डायमंड आता है। अब इसकी भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पूछ लेगा कि आपका फ्लोराइड का जो है मोह नंबर पे इसका क्या स्केल होता है, स्केल मोह स्केल पे इसका क्या नंबर है? आप लोग तुरंत बताएंगे कि क्लोराइड का 4 होता है। इसी तरह से मैं एक ट्रिक बनाया हूँ, तो देखिए क्या है ट्रिक। द ग्रेट कैल द ग्रेट कैट फ्लाइट द ग्रेट कैट फ्लाइट फॉर फ्लाइट एप्पल फॉर क्वालिटी टी कैन ड्रिंक। एप्पल फॉर क्वालिटी टी कैन ड्रिंक। डी से आपका होता है टाल्क, ग्रेट से आपका हो गया जिप्सम, कैट से आपका हो गया आपका कैल्साइट, फ्लाइट से आपका हो गया फ्लोराइड, एप्पल से आपका हो गया एपेटाइट, फार से आपका हो गया फेल्ड्सपार, क्वार्टी से आपका हो गया क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, टी से आपका हो गया टोपाज,
कैन से आपका हो गया कोरंडम, ड्रिंक से आपका हो गया डायमंड। दो चार बार इसको याद रखेंगे। द ग्रेट कट फ्लाइट एप्पल फॉर क्वालिटी टी कैन ड्रिंक, द ग्रेट कट फ्लाइट एप्पल फॉर क्वालिटी टी कैन ड्रिंक, द ग्रेट कट फ्लाइट एप्पल फॉर क्वालिटी टी कैन ड्रिंक। दो चार बार इसको याद करेंगे, आपको ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन। बिल्डिंग स्टोन पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं? वाई टेस्ट ऑन बिल्डिंग स्टोन? बिल्डिंग स्टोन पर जो है हम टेस्ट क्यों करते हैं? टू चेक सुटेबिलिटी ऑफ स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि पत्थर का इसलिए करते हैं क्योंकि पत्थर का निर्माण योग्य गुणवत्ता जांचने हेतु करते हैं, क्योंकि उसकी क्या जो है स्ट्रेंथ है, क्या वाटर एब्जॉर्प्शन है, क्या इस वेदरिंग के प्रति इसका रेजिस्टेंस कैसा है, इन चीजों के बारे में याद करते हैं। टू इंश्योर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी, वही बात लिखी है। फिर आपका इसमें टेस्ट आता है। इफ इसमें 24 आवर के लिए एक सैंपल लेते हैं वाटर का, उसके अंदर जो है हम कुछ सैंपल डाल देते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर जो है सैंपल क्लाउडी कलर का दिख रहा है तो सैंपल ओके मान लेते हैं। अगर सैंपल क्लाउडी नहीं, साफ थोड़ा दिख रहा है तो बढ़िया ही है। अगर सैंपल इज डार्क, अगर सैंपल आपको थोड़ा मतलब कि डार्क डार्क जैसा दिख रहा है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। एसिड टेस्ट यूज टू डिटेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि किसी भी स्टोन में जो है उसकी कैल्शियम कार्बोनेट के प्रति कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग एसिड टेस्ट करते हैं। स्टोन इमर्ड इन 1% HCl सॉल्यूशन फॉर 7 days, यानी कि स्टोन को हम 1% HCl सॉल्यूशन के अंदर डुबो के रख देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रिस्टलाइन टेस्ट। क्रिस्टलाइन टेस्ट क्या होता है? डिटरमाइन ड्यूरेबिलिटी एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि क्रिस्टलाइन टेस्ट में हम इसको वेदरिंग रेजिस्टेंस के प्रति, जैसे आपका आउटर वॉल जो होती है वो वेदरिंग रेजिस्टेंस के प्रति उसको थोड़ा अच्छा बनाया जाता है, क्योंकि जो है ज्यादातर मौसमी प्रभाव, एटमॉस्फेरिक जो है प्रभाव जो होता है, इफेक्ट वगैरह, जैसे आपका धूल हो गया, धूप हो गया, आपका बरसात हो गई, आउटर वॉल पे ज्यादा पड़ते हैं। तो इसका जो है इसके प्रति ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग रेजिस्टेंस के प्रति इसका उपयोग करते हैं। स्टोन इमर्ड इन 14% Na2SO4 सोल्यूशन फॉर 7 days, यानी कि 7 दिनों के लिए हम 14% Na2SO4 सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में इसको डुबा के रख देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रशिंग स्टोन टेस्ट। स्टोन सैंपल साइज 14 बाई 14 mm, स्टोन का सैंपल जो है हम 40 बाई 40 सैंपल का यूज करते हैं। लोड अप्लाइड ग्रेजुअली। ग्रेजुअली लोड अप्लाइड क्या मतलब होता है? जैसे आपका ये होता है धीरे धीरे लोड लगाना, मतलब कि जैसे 1 मिनट में 1 Nm/m² की बाद 2 मिनट में 2 Nm/mm² की बाद 3 मिनट में आपका 3 Nm/mm², इस तरह से धीरे धीरे लोड बढ़ाते हैं। वही होता है लोड अप्लाइड ग्रेजुअली, यानी कि ग्रेजुअली लोड अप्लाई करना। रेट ऑफ लोडिंग 14 kN/mm², किसी और इसमें जो है हम 14 kN/mm² की दर से लोड लगाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अल्ट्रेशन टेस्ट। टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर। हम अल्ट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं? परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर को ज्ञात करने के लिए। स्टोन पीस रोटेटेड इन सिलेंड्रिकल ड्रम, यानी कि हम इसमें जो है सैंपल को जो है एक सिलेंड्रिकल ड्रम में रख देते हैं, जिस ड्रम की लेंथ जो है 34 सेंटीमीटर। इसका अल्ट्रेशन टेस्ट जो है हम डबल अब्रेजन टेस्ट मशीन के द्वारा करते हैं। 34 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, 20 सेंटीमीटर इसका डाया होता है, और ये अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस से 30 डिग्री के एंगल पर मुड़ा होता है। और इसमें 5 किलोग्राम सैंपल लेते हैं और 16 mm साइज के, और 30 RPM पर 5 घंटे के लिए इसको घुमाया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम 1.5 mmC उसे वेट करते हैं, जो निकल जाता है उसी हिसाब से हम देख लेते हैं कि 3% से ज्यादा जो है इसका, 3% नहीं, अल्ट्रेशन टेस्ट इस हिसाब से करते हैं। हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट आपका क्या होता है? हार्ड
हार्डनेस टेस्ट हम जो है डॉरी अब्रेजन टेस्ट से करते हैं। डिफरेंस बिटवीन अब्रेजन एंड अट्रेशन टेस्ट। अब्रेजन एंड अट्रेशन टेस्ट के बीच में अंतर क्या होता है? बहुत ही नॉर्मल एक ही दो अक्षर का इसमें अंतर होता है। अब्रेजन अट्रेशन लोग कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। अट्रेशन मतलब कि वेदर वियर एंड टियर ड्यू टू म्यूचुअल इम्पैक्ट एंड फ्रैक्शन, यानी कि वियर एंड टियर सडन लोड के प्रति, और आपका फ्रैक्शन मतलब कि रगड़ के प्रति जो होता है उसको हम अट्रेशन बोलते हैं। अब्रेजन क्या होता है? वियर एंड टियर ड्यू टू रबिंग एक्शन। रबिंग एक्शन मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग चलाए होंगे, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, देखते भी हैं। तो जब रोड का इसमें किसी भी व्हीकल का पहिया जब घूमता है तो रोड के प्रति जो है वो फ्रिक्शन करता है, रबिंग एक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है। तो जिससे उसका घिसाव के प्रति जो है रबिंग एक्शन के कारण होता है, जिसे हम अब्रेजन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट आल्सो कॉल्ड डॉरी अब्रेजन टेस्ट, यानी कि इसको डॉरी अब्रेजन टेस्ट के द्वारा करते हैं। डिटरमाइन रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, यानी कि इसका हम यूज वियर एंड टियर को ज्ञात करने में करते हैं, डॉरी अब्रेजन टेस्ट का। नेक्स्ट आपका आता है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट डिटरमाइन टफनेस ऑफ स्टोन, यानी कि इसका यूज हम स्टोन की टफनेस को ज्ञात करने में करते हैं। एबिलिटी टू रजिस्टर सडन इम्पैक्ट, यानी कि सडन लोड, यानी कि जैसे कोई वस्तु गिरी अचानक से, वहां पे फर्श टूट गया, या फिर अगर अच्छा हुआ तो फर्श आपका नहीं टूटा या स्टोन नहीं टूटा आपका, तो वही है आपका सडन लोड के प्रति जो है इसका कैसा बिहेवियर होता है। फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट। फ्रीजिंग एंड थाविंग मतलब कि डिटरमाइन रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है? जैसे आप लोग देखते होंगे कि हिली एरिया में, जैसे जब कभी कभी वर्षा होती है तो वर्षा के दिनों में कहीं कहीं रॉक में चट्टाने भी होती हैं, सॉरी चट्टाने नहीं, रॉक में थोड़ा कभी कभी क्रैक भी होते हैं। जब बरसात के दिनों में जब क्रैक के अंदर पानी चला जाता है तो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर, पानी चला जाता है, तो ठंडी के दिनों में जब ठंडी के दिन आते हैं तो जो है टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में पहुंच जाता है जब, तो इसमें जो है बर्फ का आकार लेने लगता है ट्रैक के अंदर वाटर। जब वाटर ट्रैक के अंदर बर्फ का आकार लेगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि जब वाटर से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। जब ट्रैक के अंदर आपका ये वाटर जाता है तो जब बर्फ बनता है तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो थोड़ा कोशिश करता है कि अपना स्पेस थोड़ा ऑक्युपाई करें, नहीं कर पाता है तो थोड़ा जो है ट्रैक और थोड़ा वाइडली हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, जिससे जो है लैंडस्लाइड होने लगती है। लैंडस्लाइड का मेन कारण यही है कि जो है जब बरसात के दिनों में पानी आता है तो जो है हम ट्रैक के अंदर घुस चला जाता है। ट्रैक के अंदर जब पानी चला जाता है तो वाटर चला जाता है तो जम ठंडी के दिनों में जमने लगता है। जब ठंडी के दिनों में जमेगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो जो है आपका ट्रैक को थोड़ा और चौड़ा हो, चौड़े होंगे, वाइडली क्रैक होंगे थोड़ा और। जब क्रैक वाइडली होंगे तो जो है अपना वो लैंडस्लाइड हो जाएगी। और लैंडस्लाइड के में वहां पे हिली एरिया में तो रोड भी होते हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट होने के चांस भी होते हैं। इस वजह से हम जो है रिटेनिंग वॉल भी लगा देते हैं रोड के जो है, और वहां पे ज्यादातर पेड़ वगैरह लगा देते हैं जिससे कि कोई खतरा नहीं हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट डे हम जो है आपका एमसीक्यू सेशन लाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 100, 50, 150 जितने भी उस चैप्टर से बन सकते हैं कराएंगे। धन्यवाद। अगर चैनल का हमारा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।